friends, welcome to my channel Combine CS the extra step. In this video, we are going to see some features of Java language. तो आप ये सोच रहे होंगे कि this is very easy topic. इसमें क्या हम कुछ नया सीखेंगे? तो let me tell you friends, in this session I am going to discuss what is JIT compiler, what is Java virtual machine, and some of the basic methods and some of the basic definitions of how you need to declare variables and macro को हम कैसे define करते हैं. So although these are the easy concept, but इस पूरे वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आई एम एश्योर यू कि आप आज ज़रूर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर जाएंगे. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट माई टुडेज सेशन. बिफोर स्टार्टिंग फर्स्ट आई नीड टू टेल यू कंसिस्टेंसी मेक्स द रेन ड्रॉप्स. इस कोटेशन के थ्रू मैं ये बताना चाहती हूँ, इफ़ योर एग्जामिनेशंस इज़ ऑन द बोर्ड देन व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट इन योर प्लान. आपकी जो भी प्लान्स है, आपका जो भी एक आपने स्ट्रैटेजी बनाया होगा उस पर आपको स्टिक रहना है. यू नीड टू डू योर स्टडी एंड रिविजन इन कंसिस्टेंट वे विदाउट वेस्टिंग. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन. तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, देयर आर सेवरल फीचर्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसपे आपके ट्रू एंड फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स एंड मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस बनते हैं इन एनी एग्जामिनेशंस. आइदर वो यूजीसी एनटीए हो, अदरवाइज वो आपका एनआईसी का एग्ज़ाम हो, नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम हो, और जो कमिंग आपका एनआईईएलटी का एग्ज़ाम है उसके परस्पेक्टिव से भी दिस होल सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो let us understand what are the basic terms. First point is कि Java does not support multiple inheritance. तो आप यहाँ पे सरप्राइज हो जाएंगे कि Java is a object oriented language. इसके बाद ही मैंने यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखा है कि Java does not support multiple inheritance, but this is the true statement. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि which language supports multiple inheritance. Next point is कि टाइप कास्टिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज ऑल्सो नॉट अलाउड इन जावा. दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. आपको ये पता है कि अगर ऑपरेटर ओवरलोडिंग देन टाइप कास्टिंग, अगर आप यूजीसी एनटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे होंगे तो इस पर बहुत ईएमएस ने क्वेश्चन पूछा है. तो ये किसके रिस्पेक्ट में होता है? C++ के रिस्पेक्ट में होता है. इन द केस ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये दोनों स्टेटमेंट आपके फॉल्स हो जाएंगे. Then another most important point is Java supports architectural neutral behavior that is also known as platform independent. तो ये किसके थ्रू, ये जो फीचर है जावा का, ये किसके थ्रू वो इम्प्लीमेंट करता है? बाय द हेल्प ऑफ जावा वर्चुअल मशीन. एज नेम इटसेल्फ से वर्चुअल मशीन मीन्स व्हाट, कि ये एक एल्यूजन क्रिएट करेगा. ठीक है, आप एक बार किसी कोड को कंपाइल करेंगे एंड जावा आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, अगर आप उसको डिफरेंट आईडीई पे लेकर जाएंगे तो उसको फिर से कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होगी. तो दिस वाज अबाउट आर्किटेक्चरल न्यूट्रल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस. नाउ मूविंग टू द लास्ट पॉइंट इज द कंपाइल्ड जावा कोड इज नोन एज व्हाट. इट माइट बी सरप्राइज्ड यू, अगर हम C को देखें, C++ को देखें, इवन अगर आपने पूरा कंपाइलर पढ़ा होगा आपने एनटीए सिलेबस के अकॉर्डिंग, देन यू माइट बी हर्ड कि हमारा एक सोर्स फाइल होता है, उसको जब हम कंपाइल का यूज़ करते हैं देन वो .exe फाइल में कन्वर्ट होगा. देन वो किस में कन्वर्ट होता है? प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड द आंसर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? द कंपाइल्ड जावा कोड इज कन्वर्टेड इनटू बाइट कोड. और यहाँ पे आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि बाइट कोड में कन्वर्ट होने के क्या क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ जावा में ऐड होती है. तो मैं आपको बता दूँ, इसकी वजह से जावा बहुत ही सिक्योर लैंग्वेज होता है बिकॉज ये बाइट कोड में कन्वर्ट होता है. दूसरा कि जावा को आप एक बार अगर कंपाइल करते हो, उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे, उसको दोबारा कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है. देन आपका जो JIT कंपाइलर है, ठीक है, ये क्या होता है? जस्ट इन टाइम कंपाइलर की मदद से हम जावा कोड को कन्वर्ट करते हैं बाइट कोड में. अनदर पॉइंट इज़ कि अगर उसको आप बाइट कोड में कन्वर्ट करते हो देन यू मस्ट बी नो कि उसका एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत ही फास्ट हो जाता है. सो लर्नर्स, इस 4 पॉइंट पे मैंने डिफरेंट 4 to 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया. कैसे? लेट अस क्विकली रिवाइज. जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस. ठीक है, मतलब अगर 2 बच्चे हैं उनके एक फादर कभी भी नहीं हो सकते हैं. टाइप कास्टिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जिसके थ्रू आप डायनेमिक रन टाइम को इम्प्लीमेंट करते हैं, यहाँ पे आपका ऑपरेटर को वो सपोर्ट नहीं करेगा.
आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है बाय द हेल्प ऑफ JVM, एंड जावा कोड को हम कंपाइल करते हैं बाइट कोड में बाय द हेल्प ऑफ JIT कंपाइलर, दैट इज जस्ट इन टाइम कंपाइलर। तो आने वाले वीडियो में हम ये देखेंगे कि व्हाट इज JVM, व्हाट इज JIT। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज JIT कंपाइलर। JIT कंपाइलर मीन्स व्हाट, जस्ट इन टाइम compiler. Okay, it is used to improve the performance. JIT compiler parts of the compiles part of the byte code that have similar functionality at the same time and hence reduces the amount of time needed for compilation. See, इसीलिए जावा के प्रोग्राम जो होते हैं बहुत ही फास्ट होते हैं। फास्ट ही होते हैं बिकॉज जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आप एक बार बाइट कोड में कन्वर्ट करेंगे उसको फिर से कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है। हेंस जो आपका कंपाइलेशन प्रोसेस है उसमें अमाउंट जो टाइम ऑफ यूज़ होता है वो कम हो जाएगा। Here the compiler refers to translator from the instruction set of Java virtual machine to the instruction set of a specific CPU। तो अगर आप इस स्लाइड्स को ध्यान से समझो तो लास्ट टाइम में अगर मैं ugcnet का क्वेश्चन आपसे पूछूं, उसमें क्वेश्चन ये था, उन्होंने पूछा था कंपाइलर इंटरप्रेटर। JVM जब आप कंपाइल करते हो जस्ट इन टाइम कंपाइलर का यूज़ करके जब आप जावा वर्चुअल मशीन के किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो किन किन चीज़ों का एप्लीकेशन का यूज़ होता है, देन व्हाट विल बी द आंसर। वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। वहाँ पे एक और ऑप्शन था जिसमें उन्होंने लिखा था एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, तो यहाँ पे इंटरफेस की तो कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। तो ऐसे छोटे छोटे आपके टॉपिक्स होते हैं जो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड होना चाहिए कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ JIT कंपाइलर, व्हाट इज़ जावा वर्चुअल मशीन, एंड जो जावा का आप फर्स्ट इंटरफेस पढ़ते हो वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू लर्न कि व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन डिटेल और ईजिली और अच्छे तरीके से समझना है हमें। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसकी, विच लैंग्वेज इज प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है एंड लेट मी टेल यू फ्रेंड्स दिस क्वेश्चन इज एम्बिगुअस क्वेश्चन। सो आप मुझे ज़रूर बताएं कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। टिल देन मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। सी, हमारा ये मिसकॉन्सेप्शन होता है कि C++ एंड जावा बोथ इज प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बट लेट मी टेल यू फ्रेंड्स बोथ आर नॉट प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। हाउ? लेट अस सी, in C++ you can write a code without creating a class in C++। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि आपका किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का या किसी भी लैंग्वेज का प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने के लिए क्या क्या फीचर्स होना चाहिए। दिस इज दैट स्लाइड फॉर एनी लैंग्वेज टू बी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इट मस्ट फॉलो द 6 points strictly। and what are those 6 points? Let us understand. It must full support of encapsulation and abstraction, it support inheritance, it support polymorphism, all predefined types must be object, all user defined types must be object, lastly all operations performed in object must be only through the methods exposed to the object। तो इस स्लाइड में आपको क्या समझ में आया? प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने के लिए जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, लाइक क्लास, ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड डेटा हाइडिंग, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये फीचर्स होना चाहिए। तो अब हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके, व्हाट वाज द प्रीवियस क्वेश्चन कि विच लैंग्वेज इज प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब मुझे सोच के आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। टिल देन मैं आपको इसका आंसर प्रोवाइड करती हूँ। क्वेश्चन इज कि C++ में अगर आप जाने प्रोग्रामिंग अगर आपने किया होगा देन यू माइट बी नो कि आप C++ में विदाउट यूजिंग अ क्लास आप एक प्रोग्राम बना सकते हो अगर हम C को यूज़ करें। ओके, जिसमें हमें अगर क्लास की ज़रूरत नहीं है तो हम विदाउट यूजिंग अ क्लास सिंपली #include iostream.h लिख के प्रोग्राम बना सकते हैं। इन जावा ऑल्सो आप देखिए तो आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप लाइक इंटीजर, बाइट, लॉन्ग एक्सेट्रा आप सब कुछ सपोर्ट करते हो। इट मीन्स व्हाट कि विदाउट यूजिंग अ ऑब्जेक्ट आप कोई भी जावा प्रोग्राम को भी लिख सकते हो। तो क्या ये प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के रूल को फॉलो किया? नो। That's why these both language are not purely object oriented. Then it might be surprise you Smalltalk and the Python is purely object oriented language. Moving to the next, I hope कि आपको ये clear हुआ होगा। This slide is very important. What are the 6 points for? So that कि आपका कोई भी object oriented programming language एक strictly पूरी pure object oriented होने के लिए these points are very important. Moving to the next question is कि what is static in Java? This is again लर्नर्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, व्हाट इज स्टैटिक। अगर आप सी को लेंगे, अगर सपोज हमें ये मालूम है कि सी में अगर आप स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करते हो इट मीन्स व्हाट कि उसका स्कोप,
उसको हम सिर्फ एक बार इनिशियलाइज करेंगे, री इनिशियलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, दिस इज ऑल अबाउट स्टैटिक, ठीक है, ये हमने सी में समझा था। सिमिलरली अगर स्टैटिक को आप जावा में यूज करेंगे देन वी हैव स्टैटिक वेरिएबल्स, स्टैटिक मेथड्स एंड स्टैटिक फंक्शंस। तीनों चीज़ के साथ हम जावा में स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं और सेम कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे भी वेरिएबल यूज़ करेंगे उसको री इनिशियलाइज नहीं कर सकते, अगर आप क्लास को यूज़ करेंगे क्लास में आप उसको फिर से आप क्या कर सकते हो, उसमें रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को नहीं कर सकते, और अगर मेथड्स बनाएंगे तो मेथड्स में आप बार बार उसकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। सो स्टैटिक मेथड्स आर इम्प्लिसिट फाइनली because overriding is not done based on the type of object and the static methods are attached to a class, not an object. Okay, we cannot override a static method with a non static method। तो ये तो कितनी बार क्वेश्चन आपके ट्रू फॉल्स में ऑलरेडी आया है कि अगर एक मेथड आपका स्टैटिक है तो क्या इट्स अलाउ ओवररीडन और व्हाट, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो। सो क्वेश्चन इज कि व्हाई जावा डज नॉट सपोर्ट पॉइंटर्स। दिस इज अगेन द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपको ऐसा लगता है कि आपने सी में पॉइंटर्स पढ़ के आया है, आपने सी प्लस प्लस में पॉइंटर पढ़ के आया है तो जावा भी पॉइंटर्स को सपोर्ट करेगा, बट लेट मी टेल यू फ्रेंड्स जावा पॉइंटर्स को सपोर्ट नहीं करता है। हेंस जावा इज अ वेरी सेफ लैंग्वेज। ओके, इसलिए हम जावा को बोलते हैं इट इज मोस्ट सिक्योर एंड मोस्ट सेफ लैंग्वेज। लेट अस सी द व्हाट इज द पॉइंट बिहाइंड दिस does not support pointers because pointers are unsafe. Java uses reference type to hide the pointer and programmers feel easier to deal with the reference type without using the pointer. Hence यहाँ पे pointers का concept नहीं होता है, इसलिए Java को हम ऐसा मानते हैं कि वो C++ से एक better language है, because हमें मालूम है कि pointers को use करने में हो सकता है आपका dangling pointer का कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, pointer reference आपको ना मिले। ओके, सो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स कि आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आज का आपको सेशन कैसा लग रहा है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे मैंने एक एमसीक्यू लिया है। सपोज दैट इट इज़ अ सी प्रोग्राम फॉलोइंग स्टेटमेंट आर यूज, ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट मैंने आपको दिया है जिसमें मैंने ये बताया है कि साइज ऑफ पॉइंटर इज 4 बाइट एंड द साइज ऑफ इंटीजर इज ऑल्सो 4 बाइट। देन ये तीनों जो डिक्लेरेशन मैंने किया है वो क्या रिटर्न करेगा। आप वीडियो को पॉज करिए और मुझे आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करिए। यहाँ साइज ऑफ इंटीजर, यहाँ पे साइज ऑफ इंटीजर स्टार है और यहाँ पे साइज ऑफ इंटीजर डबल स्टार है। ओके, मूविंग टू द आंसर इज, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1, 2 and 3 would compile successfully and size of each would be 4. How? It might be surprise you this question। इस क्वेश्चन में हमें ये समझना था जो आपका कोई भी साइज ऑफ मेथड है उस मेथड में अगर आप कोई भी वेरिएबल्स को डालेंगे तो वो क्या रिटर्न करता है, उसका डेटा टाइप का वैल्यू। तो यहाँ पे क्या है, इंटीजर फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में इंटीजर स्टार्ट एंड सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे क्या है, इंटीजर डबल स्टार। ओके, तो यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे इंटीजर जो फर्स्ट वाला कैरेक्टर है फर्स्ट में क्या रिटर्न होना चाहिए, 4। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे इंटीजर का साइज दिया है 4, यहाँ पे भी पॉइंटर और यहाँ पे डबल पॉइंटर, तो माइट भी सरप्राइज कि यहाँ पे इसका आंसर 4 क्यों नहीं हुआ। तो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स कि अगर आप कोई भी साइज ऑफ ऑपरेटर को यूज़ करते हैं और वहाँ पे अगर पॉइंटर होता है देन ऑलवेज उसका साइज पॉइंटर के साइज के इक्विवेलेंट होता है। वो ये नहीं देखेगा कि आपने कौन सा डेटा टाइप यूज़ किया है, वो सिंपली पॉइंटर की जो भी वैल्यूज गिवन होगी उस पर वो आंसर आपको दे देगा। सो आंसर विल बी 4। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, assume integer is 4 byte, character is 1 byte and float is 4 byte। तो यहाँ पे साइज क्या होगा बताइए मुझे। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है आपका, कैर, इंटीजर, फ्लोट, ये 3 मैंने डिक्लेरेशन लिया है, ठीक है। एक कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर है, एक इंटीजर एंड अनदर इज फ्लोट। सबको मैंने साइज ऑफ में पास किया एंड व्हाट इज द साइज रिटर्न फॉर ईच साइज ऑफ। तो आप यहाँ से ऑप्शन बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, कैर कितना रिटर्न करेगा, इंटीजर कितना रिटर्न करता है और फ्लोट कितना रिटर्न करेगा। ऑलरेडी स्क्रीन पे आपको गिवन है, इंटीजर इज 4 बाइट, कैरेक्टर इज 1 बाइट एंड फ्लोट इज 4 बाइट। तो व्हाट विल बी द आंसर, इट विल बी 144, इट विल बी 148, इट विल बी 444। क्या हो जाएगा आंसर। तो अगेन दिस आंसर विल सरप्राइज यू। आंसर आपको यहाँ पे ये लगेगा कि सपोज पहले मैंने इंटीजर को प्रिंट किया तो 1 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन कट हो गया, ठीक है। इसके बाद इंटीजर को मैंने कितना लिया, 4 4, तो आप ये सोचेंगे कि आंसर होगा 4 बी,
बी, सॉरी बी, बट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर इज व्हाट, आंसर इज ए। अब हम यहाँ पे देखते हैं ए क्यों होगा, बिकॉज इट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर, इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ पॉइंटर द साइज ऑफ पॉइंटर इज ऑलवेज सेम, सो वेदर इट्स अ पॉइंटर टू अ कैरेक्टर, इट्स पॉइंटर टू अ फ्लोट, और इट्स पॉइंटर टू अ एनी अदर डेटा टाइप। इवन साइज ऑफ पॉइंटर टू यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, अगर आप स्ट्रक्ट लेते हो, यूनियन लगते हो, इंटीजर लोगे, कैरेक्टर लोगे, फ्लोट लोगे, किसी भी तरीके का अगर आप डेटा टाइप यूज़ करेंगे और इसमें अगर आपने पॉइंटर को यूज़ कर लिया, तो जो भी पॉइंटर का साइज गिवन होगा वही सबका साइज असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंटर का साइज क्या गिवन है आपको, 4 बाइट्स, हेंस इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 4 4 4। आई होप यू हैव क्लियर विद द आंसर। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आज का आपको सेशन कैसा लग रहा है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स पहले से मालूम थे तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, सो दैट मैं अनदर टाइम पे कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेके आऊँ। और अगर आपने पहले से कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो ये आपको कैसा लगा सेशन। अब यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिया स्टेटमेंट बेस्ड, जिसमें हम यहाँ पे देखते हैं आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है। आप नोटबुक उठाइए और प्लीज़ राइट इट डाउन, इट इज़ वैलिड, इनवैलिड, वैलिड, इनवैलिड। Now let me explain the answers. First जो आपका ऑप्शन है P void void star, ये this is what, this is basically a null pointer which is used for many purposes in C. Please note down, no matter what is the type of pointer, each pointer holds some address and the size of every pointer is equal to size of the integer. यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट को आप बोल सकते हो इट इज इनवैलिड, बिकॉज दिस इज व्हाट, अगर वॉइड स्टार आपने यहाँ पे वॉइड के साथ स्टार लिख दिया तो वॉइड कुछ भी नहीं होता है, हेंस इट इज अ नल पॉइंटर। नेक्स्ट स्टेटमेंट इसके इंटीजर वैर 9 इक्वल्स टू 1। तो वी नो कि जो हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं इन सी लैंग्वेज, वो लेटर्स को, डिजिट को और अंडर स्कोर सिंबल को अलाउ करता है। सो आपका बी, डी एंड यहाँ पे ए, ये तीन ऑप्शन ए, बी एंड डी क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। और ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, इनवैलिड, बिकॉज दिस वेरिएबल स्टार्ट्स विथ 9। तो यहाँ पे आपका जो भी होता है डिजिट से हम, सॉरी न्यूमेरिक वैल्यू से किसी भी डिक्लेरेशन को स्टार्ट नहीं कर सकते। होप दिस स्लाइड इज क्लियर। फिर वहाँ पे मैंने आपको 3 मैक्रो दिया था, इस 3 मैक्रो में आपको ये बताना था विच इज़ वैलिड, विच इज़ इनवैलिड। तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे देखिए, जो स्टेटमेंट बी है आपका वो इनवैलिड है। क्यों, आप ये सोचेंगे तीनों स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, सी कभी भी जब आप हैश डिफाइन लिखोगे उसके बाद जो भी आप यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को यूज़ करोगे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखो कोई स्पेस नहीं है, मतलब INC3 के बाद जो हमने पैरेंथेसिस को स्टार्ट किया कोई स्पेस नहीं है। बट जो इस वाले स्टेटमेंट पे आप ध्यान से देखिए, 2 और जो ये सिंबल है, 2 और इस सिंबल के बीच में यहाँ पे क्या स्पेस है। तो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, फॉर मैक्रोज विथ आर्गुमेंट देयर कैन नॉट बी एनी स्पेस बिटवीन मैक्रो नेम एंड ओपन पैरेंथेसिस, हेंस इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी इज इनवैलिड। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज सेशन, जिसमें हमने ये देखा व्हाट इज जस्ट इन टाइम कंपाइलर, व्हाट इज JIT, व्हाट इज JVM, स्टैटिक का क्या यूज़ होता है, और हमने समथिंग कुछ बेसिक्स डिक्लेरेशंस पे कुछ क्वेश्चंस लेकर आए थे। आई होप कि आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर नहीं भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आप क्या और किस टाइप का और क्वेश्चंस चाहते हैं। आई रिक्वायर टू वॉट एवर योर सजेशन विल बी, एंड इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम देन आई विल रिक्वेस्ट यू to subscribe my channel and press the bell icon for more further videos. With these words, thank you so much. Stay tuned and happy learning, guys. Thank you.